हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये दोनों ना अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ना यहाँ गाय लियो का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लियो को समझ नहीं आ रहा था कि गाय क्या करना चाहता है, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे अपना बैग दे देती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि शायद ना वो उसका बैग मांग रहा था। ऐसे ही करते हुए ना जब वो अपने घर के पास पहुंचते हैं, तभी यहाँ पे पीछे से ना उन्हें सेंट आवाज देता है, जो कि यहाँ पे अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग करने के लिए लाया था, और वो ना उनके पास चला जाता है। तो यहाँ पे गाय ना असल में बीच में आके कह देता है कि हम दोनों ना डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उससे कह रहा था कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। तो गाय बताने लग गया था कि 1 घंटा हो गया, पर यार उसका मजाक उड़ाते हुए संत तो कह रहा था कि मुझे तो तुमसे भी पहले पता है कि तुम दोनों डेट करने वाले हो, 3 घंटे पहले से ही। ऐसे ही ना असल में वो तो मजाक करके वहां से चला गया था, लेकिन बेचारा गाय को ना इस बात के ऊपर भी जेलसी हो रही थी कि उसे ये बात पहले कैसे पता चली। तो इसलिए ना वो यहाँ पे फिर लियो से पूछता है, लेकिन उसके बाद का जवाब ना यहाँ पे लियो भी नहीं दे पाती। तो वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग गाय को दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे एन को कॉल करके बता देता है कि वो और लियो ना असल में डेट कर रहे हैं। तो ये बात सुन के ना असल में एना भी खुश हो गई थी, और साथ ही में ना उसके कॉलेज में होने वाली शाम की पार्टी के बारे में उसे बताती है, जो कि असल में कपल के लिए ही होती है स्पेशल। वहाँ पे असल में कपल को ना अपने साथ रिंग लानी होती है, ताकि वो ना बाकियों को बता सके कि वो ना अब रिलेशनशिप में आ चुकी है और डेट कर रहे हैं, वो भी लाइट वाली रिंग। तो ये सुन के पहले तो यहाँ पे गाय ना असल में उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका ना शायद इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। तो वही जब बाद में ना वो यहाँ पे लियो से जाके पूछता है कि वो क्या उसके साथ पार्टी में चलेगी, लेकिन यहाँ पे लियो तो उससे कह रहे थे कि तुमने तो एना को पहले ही मना कर दिया था कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना। तो वो भी कह रहा था कि मैंने उसे इसलिए मना किया क्योंकि मैं ना ये बात अभी किसी को भी नहीं बताना चाहता, तो क्या तुम चलोगी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे रिंग चूज करने के लिए भी कहता है कि कौन से कलर की रिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पे लियो तो उससे कह रहे थे कि मैं अभी तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं चलूंगी या फिर नहीं, क्योंकि मैंने ना अभी ये बात फाय को नहीं बताई। अगर ये बात फाय को किसी और से पता चल गई ना, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और शायद ना उसे बुरा भी लगेगा। इसलिए मैं ना ये बात सबसे पहले फाय को बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं कह सकती कि मैं आऊंगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे बेचारा गाय तो इस बात से सैड होकर ना वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे लियो ना उसे पीछे से आवाज देके कहती है कि मुझे ना ब्लू वाली रिंग पसंद है, क्योंकि वो भी ना असल में यहाँ पे गाय को अपसेट नहीं करना चाहती थी। तो वही जब बाद में हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है फाय को और मिमी को, जो कि यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे शायद, तभी यहाँ पे ना लियो उसके पास आ जाती है और कह रही थी कि मुझे ना तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। लेकिन यहाँ पे फाय मजाक करने लग गई थी और कह रही थी कि तुम इतनी कहाँ बिजी हो गई थी, क्या सन के साथ बिजी थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी ना लियो तो कह रही थी कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वही यहाँ पे मिमी भी ना असल में उसकी बात सुनना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे लियो कहती है कि ये बात ना गाय के बारे में है, इस वजह से फाय भी ना फिर उसके साथ चली जाती है। और साथ ही में उससे कह रही थी कि मैंने ना गाय के लिए एक केक बनाया है, जो कि मैंने अभी अभी सीखा था, मैं उसे कब दूं, क्या उसे वो पसंद आएगा। ये सब कहते हुए ना वो उसे लेके जा रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर लियो ना उससे कहती है कि अब ना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शायद ना गाय के दिल में कोई और ही लड़की है और वो शायद ना तुम्हें पसंद नहीं करता। तो ये सब सुन के ना असल में वो तो हंसने लग गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना वो मजाक कर रही है, और कह रही थी कि जरूर गाय भी ना यही कहीं आसपास छुटके होगा, जो कि मुझे देख रहा होगा, वो जरूर ना मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना। लेकिन यहाँ पे लियो कह रहे थे कि नहीं, ये बात सच है, वो किसी और को पसंद करता है। तो फिर यहाँ पे फाय उससे कह रहे थे कि मैं उस लड़की का नाम जानना चाहती हूँ, कौन है वो लड़की। तो यहाँ पे फिर लियो ना उसे बता देती है कि वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ, हम दोनों ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन ये बात सुन के तो असल में फाय तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, या फिर ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता थी कि गाय और लियो ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने का नाटक करते हुए उससे कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं गाय को पसंद करती हूँ, और मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम गाय को पसंद करती हो, तो तुमने मना किया था। लेकिन फिर भी ना तुम चुप से खड़ी रह के मेरा तमाशा देखती रही। जब भी मैं गाय को करीब लाने की कोशिश करती थी, तो वो ना मुझे पुश कर देता था, और शायद ना तुम्हें ये सब देख के जरूर मजा आता होगा। मैंने तो तुमसे पहले पूछा भी था कि क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या फिर और कुछ, पर तुमने फिर भी मना कर दिया था। ऐसे ही ना वो यहाँ पे उसे काफी सारी बातें सुना रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी लियो तो कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो। तो ये बात सुनते ही ना असल में फाय तो अपना हाथ उठा लेती है लियो को मारने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे रुक जाती है और कह रही थी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। तो यहाँ लियो ना फिर से उसे हाँ कहती है। तो यहाँ फाय फिर अपना नाटक दिखाते हुए कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो यही सही, शायद ना वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं भी बस तुम दोनों को ना खुश ही देखना चाहती हूँ। ये सब कह के ना असल में उसने तो फिर से यहाँ पे लियो के दिल में ना जगह बना ही ली थी। कितना बड़ा नाटक किया आज इसने। और वही बाद में जब ये दोनों ना साथ में क्लास में एंटर करते हैं, तो यहाँ गाय ना असल में एना से पूछ रहा था कि क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें जाके ना लियो से पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एना कह रही थी कि शायद ना लियो ने उसे सब कुछ बता ही दिया होगा, तुम टेंशन मत लो। और साथ ही में यहाँ पे गाय ने उसे मैसेज भी करता है कि क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया, सब कुछ ठीक तो है ना। तो यहाँ लियो भी उसे मैसेज करती है कि हाँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तुम टेंशन मत लो। पहले तो वो मुझ पे गुस्सा हो रही थी, लेकिन उसने ना हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये बात तो असल में गाय को हजम ही नहीं हो रही थी कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गई। जरूर ना इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई प्लान होगा। और यही बात ना वो यहाँ एना को भी बता रहा है। तो एना भी कह रही थी कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हैशटैग तुम दोनों को लेके चलाए जा रहे थे ना, वो भी अचानक से कम हो गए, मुझे भी ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इस वजह से ये दोनों ना पूरा दिन भर फाय के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। लेकिन फाय ने ना असल में दिन भर कुछ भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसकी ना हरकतें काफी ज्यादा अजीब हो गई थी। यानी कि फाय असल में लियो के कुछ ज्यादा
ज्यादा ही केयर करने लगी थी। और वो ना यहाँ पे लियो की बनाई हुई कुकीज की पिक्चर क्लिक के ना असल में गाय को सेंड भी कर दिया है। तो ये देख के ना एना और गाय को तो और भी ज्यादा शक हो गया था कि ये ना जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रही है। तो वही जब यहाँ पे घर पे जाने के बाद ना फायर लाइव स्ट्रीम करती है और साथ ही में उन्हें ना कुकीज दिखा रही थी जो कि लियो ने उसे गिफ्ट की थी। और इसी बारे में वो उन्हें बता रही थी कि देखो ये ना मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कप केक खाते भी है। तो यहाँ उसका एक फॉलोअर ना कमेंट करता है कि आप इतना सब कुछ खाते हुए भी अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करती हो। तो यहाँ 5 ईयर उन्हें जवाब देते हैं कि हमें सिर्फ अपनी हेल्थ को नहीं बल्कि अपनी खुशियों को भी मेंटेन करना जरूरी है। हम जो चाहे वो खा सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखें, हमें तो बस खुश रहना चाहिए। ऐसे ही करके ना फिर वो यहाँ पे फिर लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है और बाद में ना हमें उसका रियल फेस दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा इविल था। वो यहाँ पे ना लियो की दी हुई कुकी को ना असल में हाथ से क्रश कर देती है और फिर वो बाथरूम में जाके ना अपने सारे खाने को बाहर उगल देती है क्योंकि वो ना ऐसे ही अपना वेट मेंटेन करती थी खाने को बाहर निकाल के। क्योंकि ये सारी चीजें ना असल में उसे उसकी मॉम ने ही सिखाई थी कि खूबसूरत लगना भी ना जरूरी होता है और अपना वेट मेंटेन करना भी। और साथ ही में ना उसके कुछ पास का सीन भी दिखाया जाता है जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे उसकी मॉम ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके। और उस समय ना असल में फाई भी ना काफी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, उसके फेस पे भी ना काफी ज्यादा पिंपल थे और उसका वेट भी काफी ज्यादा था। इसलिए उसकी मॉम ना उसके साथ ना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। ज्यादा खाना खाने पे ना वो उसके खाने को बाहर निकालवाने लगाती थी जबरदस्ती और साथ ही में अपना फेस बार बार वॉश करवाने लगाती थी ताकि वो ना अच्छी दिख सके और ब्राइट और खूबसूरत भी। और उसे वो ऐसे ही सिखा रही थी कि अगर तुम सुंदर नहीं दिखोगी ना तो कोई भी ना तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे क्योंकि सुंदरता ही ना सब कुछ होती है। इससे ना तुम्हारी लाइफ इजी हो सकती है और नहीं तो काफी ज्यादा खराब भी। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके उसके फेस के पिंपल तो चले गए थे लेकिन यहाँ पे उसकी खाना थ्रो करने की आदत ना अभी भी नहीं गई थी। और इसी चीज को लेकर यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा तो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि चलो अब तुम्हारे फेस के पिंपल तो चले गए लेकिन तुम्हें ना साथ में काफी ज्यादा पढ़ना भी होगा क्योंकि जितना ज्यादा खूबसूरत होना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा ना पढ़ाई में अच्छा होना भी। अगर तुम खूबसूरत दिखोगी और पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी ना तो काफी सारे लोग ना तुम्हें फॉलो करेंगे और इससे ना तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो ऐसे ही ना फिर वो जब यहाँ पे स्कूल जाती है ना तो यहाँ पे सभी लोग ना असल में फाई के दोस्त बनना चाहते थे क्योंकि वो ना खूबसूरत भी थी और साथ ही में पढ़ाई में भी ना काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ये अटेंशन ना असल में फाई को भी काफी ज्यादा अच्छा लगती है क्योंकि यहाँ पे उसकी मॉम ने तो उसे यही सिखाया है ना। फिर ऐसे ही एक दिन जब उसके क्लास में एक नई लड़की आई थी जिसने की अपना नोज का ऑपरेशन करवाया था जिस वजह से कि वो ना और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। तो ये अटेंशन असल में फाई को कैसे रास आती। वो तो यहाँ पे ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पैसों के दम पे अगर खूबसूरत होना हो तो कोई भी खूबसूरत हो सकता है और ऐसे दूसरों की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका क्या फायदा अगर कोई भी ऐसे ही सर्जरी करवा के खूबसूरत हो सकता है। तो इसी वजह से ना ऐसे ही चलती फाई को ना ऐसे लोगों से नफरत होने लगी जो कि पैसों के दम पे ना असल में अपने आप को खूबसूरत बनवा लेते थे। वो यहाँ पे ना अपनी इन्हीं सारी चीजों के बारे में याद कर रही थी तभी यहाँ पे ना उसे एक वेरीफाई का मैसेज आता है। यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट किसका था ये तो अभी तक हमें पता नहीं चला लेकिन वो तो यहाँ पे ना असल में फाई के लिए काफी ज्यादा वरीड लग रहा था और कह रहा था कि अगर तुम्हें ना किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होना तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये सुन के ना असल में फाई भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और साथ ही में ना उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। तो वो यहाँ पे ना असल में शाम में होने वाली पार्टी के एनवेलप की कुछ फोटोज निकाल के ना ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और वही इधर यहाँ पे कॉलेज में ना सभी तरफ ना कॉलेज में शाम को होने वाली पार्टी के रिहर्सल्स और तैयारियां चल रही थी। यहाँ पे सभी लोग इन्हीं सब चीजों में बिजी थे और यहाँ तक कि गाय लियो एना भी ना इन सब चीजों में उनकी मदद कर रहे थे। तभी जब यहाँ पे ना वहां से जा रही थी तो उसके हाथ से ना वो बॉक्स छूट जाता है जिसके अंदर की वो रिंग्स थी लाइट वाली। तो यहाँ मौका के ना असल में उसकी मदद करने लग जाता है। तो फिर सीन कट होके हमें यहाँ पे सीधे ही शाम में पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ की असल में मॉक ना लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था और यहाँ पे सभी लोग उसकी ये परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वही यहाँ पे असल में लियो को तो गाय कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तो उससे ना वो यहाँ पे एना से पूछती है कि गाय कहाँ है। तभी यहाँ पे फिर ना वहाँ पे गाय आ गया था जो कि 2 रिंग्स लेके आया था, एक लियो के लिए और उसके लिए। उसके बाद ना यहाँ पे चारों तरफ लाइट ऑफ हो चुकी थी ये देखने के लिए कि असल में कौन कौन कपल आज यहाँ पे आए हैं सेम कलर की रिंग लेके। तो फिर यहाँ गाय की रिंग तो ऑन हो जाती है ब्लू कलर में लेकिन यहाँ पे लियो की रिंग ना असल में ऑन ही नहीं हो रही थी। और तभी ना फिर यहाँ पे एक लड़की सामने से आती है जिसने की वही ब्लू वाली रिंग पहनी हुई थी और वो और कोई नहीं बल्कि फाई थी। और ये सारा ना असल में फाई का ही प्लान था। इसने ना पहले ही अपने फ्रेंड से कह के ना वो रिंग एक्सचेंज कर ली थी पर उसने ना उसके दोस्त को सच नहीं बताया था। उसने तो उसके दोस्त से ये कहा था कि गाय और मैं ना असल में डेट कर रहे हैं इसलिए जब भी गाय ना तुमसे ये रिंग लेने के लिए आएगा तो तुम ना उसे ये वाली रिंग दे देना। तो फिर ना यहाँ पे सभी लोग इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे कि क्या ये सच में अब डेट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे फाई ना सीधे ही जाके गाय को गले लगा लेती है। तो ये सब देख के ना असल में गाय तो शौक था ही लेकिन उससे भी ज्यादा शौक तो लियो थी क्योंकि उसने तो पहले ही फाई को सारी सच्चाई बता दी थी। यहाँ पे फाई ना असल में गाय से कह रही थी या फिर उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो लियो ना असल में प्रॉब्लम में फंस सकती है। इस वजह से फिर यहाँ पे वो भी ना उसका साथ देने लग गया था क्योंकि उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। तो वही जब यहाँ पे सब लोग ना उनसे पूछ रहे थे कि तुमने डेट कब स्टार्ट किया तो यहाँ पे फाई ना बताने लग जाती है वो हर एक चीज जो कि असल में गाय और लियो ने साथ की थी। यानी कि उसने तो सीधे ही लियो को ना खुद से ही रिप्लेस कर दिया था। कह रही थी कि उसने ना मुझे गिफ्ट में एक छोटा सा टॉय दिया था कीचेन, पर ये कीचेन ना असल में गाय ने लियो को दी थी और लियो ने ना असल में उसे शायद खो दिया था और वो फाई को मिल गया था। ऐसा ही कहते हुए ना असल में फाई तो अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है और
वो सीधे ही ना यहाँ पे गाय को किस कर लेती है चीक्स पे। तो ये सब देख के ना यहाँ पे लियो का तो दिल ही टूट गया था, जबकि यहाँ पे उसने ना फाय को सारी सच्चाई बता दी थी। और वही यहाँ पे गाय भी ना लियो के लिए काफी ज्यादा चिंतित था। फिर कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे फाय ना बाथरूम में अकेली थी तो यार लियो ना उसके पास आके पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया था। मैं जानती हूँ शायद ना तुम मुझसे नाराज हो, इसी वजह से तुम ये सब कर रही हो ना। फिर यहाँ पे फाय ना उससे कहने लग जाती है कि नहीं, ये गाय के लिए बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी, मेरे लिए ना उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यहाँ तक कि जब मैंने उसे किस भी गया था ना तो मुझे ना काफी ज्यादा अजीब लगा था, काफी ज्यादा उल्टियां आ रही थी उसके बाद कि मैंने उसे किस कैसे कर लिया। तो यार लियो भी उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम गाय को पसंद ही नहीं करती हो तो तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो, इन सब की वजह क्या है। तो फिर यहाँ पे फाय ना असल में अपना असली चेहरा लियो को भी दिखाई देती है, कह रही थी कि इन सब की वजह ना तुम हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ना ये सारी चीजें हम दोनों के बीच की थी। मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, काफी ज्यादा नफरत करती हूँ तुमसे, क्योंकि तुम जैसी प्लास्टिक गर्ल की वजह से ना मेरी नेचुरल ब्यूटी वाली स्पॉटलाइट तुम नहीं छीन सकती। और मैंने तुम्हें हॉट गर्ल के लिए भी नॉमिनेट इसलिए किया था ताकि तुम्हें ना सबके सामने मैं इंसल्ट कर सकूं, और साथ ही मैं तुम्हारे पास के बारे में भी सब लोग को बता सकूं कि तुम पहले कैसे दिखाई देती थी। और वो सारी चीजें भी ना मैंने ही की थी, लेकिन उस वक्त तुम मेरी बातों में तो नहीं आई, लेकिन मॉक ना मेरी बातों में आ गया था और मैंने ना उसके जरिए वो फोटो ना पूरे कॉलेज में फैला दी थी। मैंने ना इस खूबसूरती को पाने के लिए तुम जानती भी हो कितनी कोशिश की है, लेकिन तुम जैसे एक अगली सी लड़की प्लास्टिक सर्जरी करवा के इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई कि तुमने मेरी ही स्पॉटलाइट छीन ली, तो आखिरकार वो मेरे बराबर कैसे हो सकती है, वो मुझे कंपटीशन नहीं दे सकती। तुम ही बताओगी ये फेयर कैसे होगा, तुम ऐसे सर्जरी करवा के ना मुझसे मेरी स्पॉटलाइट नहीं छीन सकती। लेकिन यहाँ पे फिर भी लियो तो रोते हुए उससे कह रहे थे कि मैंने तो सिर्फ सर्जरी इसलिए करवाई थी ताकि मैं ना एक सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी सकूं, और साथ ही में मैं अपने कुछ दोस्त बना सकूं, क्योंकि कभी भी ना मेरे स्कूल टाइम में कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं ना काफी अगली दिखाई देती थी। लेकिन तुम ना कॉलेज में आने के बाद मेरी पहली दोस्त बनी, तो क्या प्लीज हम इन सब चीजों को यहीं पे नहीं रोक सकते, प्लीज ये सब चीजें करना ना बंद कर दो, क्योंकि तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन फाय तो असल में उसका हाथ झटक देती है और कह रही थी कि अब ना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। पर फिर भी लियो तो कह रही थी कि क्या सच में ये पहले से ही हम दोनों के बीच में था, तो फिर तुम गाय का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, उसे इन सब चीजों में क्यों घसीट रहे हो। लेकिन यहाँ पे फाय तो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गाय को क्यों डेट कर रही हूँ, क्योंकि जब से वो मेरे साथ आया है ना लोग मुझे ना और भी ज्यादा अटेंशन देने लगे हैं। अगर हम दोनों साथ में हो जाएंगे ना तो सब लोग हम दोनों को ना और भी ज्यादा पसंद करेंगे। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उन्हें कमेंट पढ़ के भी सुनाती है, जिसमें कि यहाँ पे हॉट गर्ल के लिए ना सिर्फ फाय की ही तारीफ कर रहे थे सब लोग, उनके हिसाब से फाय ही वही विनर बननी चाहिए थी। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी की एपिसोड 12 की एंडिंग होती है। और जाने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आप मुझे बता भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।